हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज सिक्का पढ़ने वाले हैं यानी क्वाइन। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन इनका हम दे दिए हैं। आप जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके लिंक उसका मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं वीडियो। और हम ताश भी पढ़ा चुके हैं, तो जाके आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज सिक्का पढ़ने वाले हैं यानी क्वाइन। तो अब चलिए देखते हैं। बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, एक सिक्का को उछालने पर जीत आने का तरीका। तो मान लीजिए एक सिक्का है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सिक्का है, सिक्का या तो हम उनको उछालेंगे तो या जीत आएगा या तो पॉट आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या हेड आएगा या टेल आएगा, यही नहीं आएगा। हम एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, तो हम इनका क्या करेंगे, कुल घटना पहले निकालेंगे। कुल घटना, कुल घटना। ठीक है, तो कुल घटना क्या है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो कुल घटना एक एक दो, तो कुल घटना मेरे पास दो हो गया। ठीक है, जीत आने का तरीका पूछ रहा है, जीत आने का तरीका, जीत आने का तरीका। तो टेल क्या है, टेल, तो टेल इसमें एक ही वर्णु है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। कुल घटना क्या होता है, नीचे होता है, इसमें कुल घटना नीचे होता है। और पूछा है चीत, तो इसमें टेल एक ही है। ठीक है, चीत इसमें एक ही है, तो 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे और सवाल देखते हैं। नोट, एक सिक्का को उछालने पर चीत या पॉट आने की प्रक्रिया क्या होती है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा हमेशा 1/2 होगा। ठीक है, एक सिक्का को उछालने पर चीत या पॉट आने की प्रक्रिया 1/2 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है नोट में, इसीलिए इसको हम लिख कर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दो सिक्कों को उछालने पर, ठीक है, दो सिक्कों को उछालने पर, चलिए इनको हम करते हैं। देखिए, दो गो सिक्का जब हम उछालेंगे तो या हेड आएगा, ठीक है, या हेड आएगा, नहीं तो वो जब हम उछालेंगे तो टेल या टेल आ जाए, या हेड आ जाए, या टेल आ जाए। ठीक है, या हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए। ठीक है, या टेल आ जाए चाहे हेड आ जाए। ठीक है, यही नहीं आ सकता है। हम एक सिक्का को उछालेंगे तो दोनों टाइम में हेड आ जाए या टेल आ जाए, या हेड आ जाए या टेल आ जाए, या टेल या हेड आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है। चलिए अब इन पर हम क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन, चलिए तो चलिए लेते हैं। दोनों चीत, दोनों चीत आने की इसका प्रक्रिया बताना है। ठीक है, तो दोनों चीत बताइए इसमें कौन सा है। दोनों चीत इसमें कौन सा है, तो इसमें एक ही है। क्या, एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा एक यहाँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। दोनों पॉट, दोनों पॉट, ठीक है, दोनों पॉट एक ही है, दो बार पॉट एक ही बार आया है। ठीक है, चलिए और सवाल लेते हैं हम इस पर। कम से कम, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। कम से कम, कम से कम एक चीत, क्या, कम से कम एक चीत। ठीक है, कम से कम एक चीत कितना बार आया है, चीत कम से कम एक चीत कितना बार आया है, एक बार, दो बार, 3 बार। ठीक है, तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल यही रहेगा, कम से कम एक पॉट आने का प्रक्रिया। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, इसका भी 3 होगा आंसर। चलिए और आगे सवाल देखते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक भी चीत नहीं, एक भी चीत नहीं। तो बताइए इसमें से एक भी चीत नहीं। ठीक है, तो कौन हो सकता है, एक भी चीत नहीं कौन हो सकता है,
तो ये वाला हो सकता है, इसमें एक भी चीज़ नहीं है, तो एक ही है जिसमें एक भी चीज़ नहीं है, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल यही रहेगा, बस यहाँ एक भी पॉट नहीं। ठीक है, एक भी पॉट नहीं, तो इसमें भी 1 ही होगा। ठीक है, चलिए और आगे सवाल देखते हैं हम। मेरा 3 नंबर सवाल बोल रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्न के आने का परिक्ता ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले इनका हम कुल घटना निकालेंगे। ठीक है, कुल घटना, मान लीजिए मेरे पास 2 गो सिक्का है, हम उनको उछालते हैं, तो आपको इधर बताए थे या तो हेड आएगा, ठीक है, या तो टेल आएगा, या तो हेड आ जाएगा, या तो टेल आ जाएगा, नहीं तो टेल आ जाएगा, नहीं तो हेड आ जाएगा, ही हम आपको बताए हैं। तो चलिए पहले हम कुल घटना क्या है, कुल घटना, कुल घटना। ठीक है, हम कुल घटना पहले निकालते हैं। तो मेरे पास कुल घटना कितना हो जाएगा, मेरे पास 1 2 3 4, यानी कुल घटना मेरे पास 4 है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से हम, दोनों चीते। ठीक है, दोनों चीत, तो दोनों चीत क्या है इसमें, दोनों चीत इसमें क्या है, एक ही है जिसमें 2 चीत आया है। ठीक है, तो 1 बटे का 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीत बोल रहा है तो पहले आपको कुल घटना निकालना होगा। कुल घटना हमेशा नीचे ही होता है। ठीक है, कुल घटना हमेशा नीचे ही होता है। और दोनों चीत कितना बार है, एक बार ही आया है, तो 1 बटा के 4 हो जाएगा, तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। मेरा दूसरा सवाल बोल रहा है, कम से कम एक पट हो। ठीक है, कम से कम एक पट हो, तो चलिए यहाँ लिखिए प्रायिकता, प्रायिकता, हमको प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो चलिए हमको कुल घटना मालूम है कि हमें कुल घटना 4 होगा। अब कम से कम एक पट हो, तो पट, तो चलिए देखते हैं, 1 2 3, 3 बार है, तो 3 बटे के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेरा 3 नंबर सवाल बोल रहा है, एक भी पट न हो, तो प्रायिकता कुल घटना मेरे पास है 4, जो एक भी पट ना हो उसको चलिए देखते हैं हम, इसमें एक भी पट ना हो। तो ठीक है, तो मेरे पास इसमें एक भी पट नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एक भी पट ना हो, तो कितना है मेरे पास, जो एक भी पट ना हो तो एक ही है। ठीक है, तो इसको चलिए हम हल कर देते हैं, तो 1 बटा का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे सवाल देखते हैं हम। तो मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कुल घटना। मान लीजिए मेरे पास 2 सिक्का का कितना आ रहा था, कुल घटना 4 आ रहा था। मान लीजिए 1 सिक्का का मेरे पास घटना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 सिक्का का घटना 4 आ रहा था। ठीक है, देखिए 4 कैसे आया, ये 2 हो गया, तो ये 4 कैसे आया है, तो 2 गुना 2 करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4। ओके, अब ये मान लीजिए 3 सिक्का है, उसका कुल घटना, 3 सिक्का का कुल घटना कितना हो जाएगा, इसको ये 3 बार करना पड़ेगा 2 को। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूना का 8, 3 सिक्का का कुल घटना 8 होगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया 4 सिक्का का कुल घटना, तो 2 को 4 बार गुना करिए। ठीक है, 3 बार, 1 4 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनों का 16, यही आंसर रहा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक सिक्का का कुल घटना 2 होता है, 2 सिक्का का कुल घटना 4 होता है, 3 सिक्का का कुल घटना 8 होता है, 4 सिक्का का कुल घटना 16 होता है। मान लीजिए 5 सिक्का का बोल दिया मेरे पास से, यहाँ सब सिक्का है। ठीक है, सिक्का, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा आप लोगों का बेहतर तरीके से। तो आप लोग के इससे हट के जो बोर्ड एग्जाम में होता है, इससे हट के नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो के पीछे तक, एंड तक देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।